चलिए देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहने का मतलब है कि आवर्ती का आपका यह जो है 3 अंक का जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आवर्ती में से जो है आपका 3 अंक आएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसको क्या-क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखिए मैं बोलता हूँ कि रेशमा नाम की कोई लड़की है जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में जो है 200 रुपए प्रति माह की दर से कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर कितना प्रतिशत है, 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात की जो है उसे राशि कितना प्राप्त होगा ये बताया जा रहा है। ठीक है, जो दिया है उनको हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ रेशमा ने जो है पंजाब नेशनल बैंक में कितना 100 रुपए, 200 रुपए। अब यही जो है देखो P इज इक्वल टू मतलब वो क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन को किन से दर्शाया जाता है, P से, जो कि कितना रुपए है, 200 रुपए है। वह किसमें है, प्रति माह के रूप में है। ये समझ में आया। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसका जो है क्या है, समय। समय को किससे दर्शाया जाता है, एन से। ठीक है, कितने वर्ष है, 5 वर्ष है। वर्ष को हमें किस में बदलना है, माह में बदलना है। तो इसके लिए हमें जो है 12 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 12 पंचे कितना हो जाता है, 60 माह हो जाता है। अब यही जो है देखो 200 रुपए प्रति माह 60 महीना तक जमा करेगा। अब प्रति माह में हो गया। अब उसके बाद आ जाता है कितना, दर। ठीक है, तो दर को किससे दर्शाया जाता है, आर, जो कि इसको बोलते हैं हम लोग रेट। ठीक है, और कितना प्रतिशत है, 6%। ये वार्षिक के रूप में गणना होगा। ये सभी को जो है मेरे ख्याल से पता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो है क्या खाता खोलने के लिए बोला है ये भी ध्यान देना है। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट को पकड़ना, ये बोला है देखिए आवर्ती जमा खाता, यहीं पर अगर लिख देता सावधि तो जो है ये चेंज हो जाता। ठीक है, आवर्ती पर जो है ध्यान देना। तो हम क्या करेंगे, आवर्ती जमा खाता के लिए जो है सूत्र डालेंगे, आवर्ती जमा खाता। इसके लिए ध्यान देना, ब्याज आई को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज, जिसका सूत्र होता है P गुणित R बटा 100 गुणित 1/12। फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, n+1 ब्रैकेट, और ये जो है इस प्रकार से इसको सूत्र को डाला जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को ये सूत्र याद होगा। 3 अंक जो है आपको ये जो है दे करके ही जाएगा, ध्यान देना। अब देखिएगा यहाँ पर P की वैल्यू कितना है, 200 है। R की वैल्यू कितना है, 6% है। और बटा कितना है, 100 है, गुणित 1/12। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, n की वैल्यू कितना है, 60 है, ध्यान दो 60। उसके बाद 60 + 1 और पूरे का बटा 2। ये सभी का समझ में आ गया, मान बस रखिए और कुछ नहीं किया। अब आपको कटाने की जो है तरीकाएं आपको जो है आनी चाहिए। ठीक है, कैसे कटाते हैं, किसको किसके साथ कटाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर 100 एकम 100, 100 दूनी 200, क्लियर। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, थोड़ा समझना। हाँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य, क्लियर। ठीक है, जो बचा उसको मैं एक बार जो है आप क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। उसके बाद फिर से कटाएंगे, फिर से कटाएंगे। ठीक है, हाँ कटेगा, लेकिन एक लाइन और लिख लेता हूँ। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर में बचा 2, और यहाँ पर नीचे में भी बचा, ऊपर में और बचा है, ये 30 बचा है। देखो ये 30 बचा है ना, और 60 और 1 कितना हो जाता है, 61 हो जाता है। और नीचे में बचा है कितना, सिर्फ 2 बचा है। अब इस 2 को भी जो है हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ये 2 और ये 2 क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, इतना सबका समझ में आ गया। अब देखिएगा अब करेंगे क्या, जो बचा उसको लिख लेंगे, ये दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 61 दूनी कितना होता है, 122 होता है। ठीक है, ये 0 को हम इधर कर लेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, ये हो जाएगा। अच्छा तिया करना था ना हमें, हम दूनी कर दिए थे। चलो ठीक है, तो इतना आ गया आई की वैल्यू, मतलब आपको ब्याज कितना मिल गया, 1830 मिल गया। ये क्लियर, सबका समझ में आ गया। अब इसके बाद करना क्या है, 5 वर्ष पश्चात की राशि ज्ञात करना है। चाहे लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, यहाँ पर जो है ज्यादातर क्वेश्चनों में जो है और लिखा ही जाता है कि पश्चात की राशि। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लिख लेना 5 वर्ष पश्चात की राशि, जिसका सूत्र क्या होता है, प्लस आई, ये सभी को पता होना चाहिए। जिसमें पी की वैल्यू दिया हुआ है 200 और एन की वैल्यू कितना दिया है 60 और आई की वैल्यू आपने अभी निकाला है 1830। ठीक है, 6 दूनी कितना होता है 12 और कितना जीरो है 3 जीरो है, और ये 1830 को यहाँ पर क्या कर देना, जोड़ देना। तो 03831 यही इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए।